बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली जहान। आप देख रहे हैं बोल्ड डिजिटल। इस वक्त मैं गन एंड कंट्री क्लब में मौजूद हूं, जहां पर नेशनल राइफल एंड नेशनल एयर पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। 13 जून तक बिला तातुल ये मुकाबले जारी रहेंगे। मुल्क भर से 100 से ज़ायद शूटर्स इन मुकाबलों में शिरकत कर रहे हैं। हम देखते हैं कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस ये पाकिस्तान में मकबूल हैं। हर कोई क्रिकेट को देखता है और जो हुकामे बाला हैं, जो मुक़्तदर लोग हैं, जो फैसला साज हैं, वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं जो क्रिकेट को ही फेवर करती है। पैसा भी उसी में ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है और उन्हीं खिलाड़ियों की पजीराई भी ज़्यादा होती है। लेकिन दुनिया भर में हम देखते हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो या दीगर मुकाबले हों, तो एयर शूटिंग है उनको और बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अभी भी नेशनल एयर राइफल एंड एयर पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप जारी है और यहाँ से ये पैगाम है कि अगर इन खेलों पर तवज्जो दी जाए तो हमारे जो नौजवानों में फोकस करने की, अपने टारगेट को सेट करने की जो सलाहियत है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। आप देखते हैं कि लोगों को हवाई फायर करने का बड़ा शौक होता है, तो उनको लिए भी ये पैगाम है कि हवाई फायर करने की बजाय यहाँ पर आए, टारगेट सेट करें, फोकस करें, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको पढ़ाई में भी काम आएगा और ज़िंदगी में जो दरपेश मसाइल है उनको भी आप फोकस्ड रह के हल कर सकेंगे। दुनिया भर में जिन लोगों ने भी तरक्की की है, कामयाबी के झंडे गाड़े, अपना लोहा मनवाया है, उनमें एक चीज़ मुश्तरक थी, वो ये उन्होंने अपना पहले टारगेट सेट किया और फिर उसको अचीव करने के लिए तगोदो की। और नेशनल एयर राइफल एंड एयर पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप से भी यही पैगाम है कि वो लोग जो अपना टारगेट सेट करते हैं वही अल्टीमेटली उसको अचीव करते हैं। यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पाकिस्तान नेवी से भी उनका ताल्लुक है, HEC से भी है, पाकिस्तान आर्मी के भी हैं, इसी तरह पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के शूटर्स भी इस चैंपियनशिप में शिरकत कर रहे हैं। मेल एंड फीमेल जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनका इस खेल के हवाले से क्या कहना है वो भी आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ रहिए। तो नौजवान खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। ये बताएं कि आपने इस खेल को क्यों चुना? अमूमन पाकिस्तान में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस इसकी तो पजीराई है, लेकिन एयर राइफल है, एयर पिस्टल शूटिंग, उसको उतनी पजीराई नहीं है। मुश्किल नहीं था इसको सिलेक्ट करना? असल में द ट्रूथ इज दैट आई वाजंट अवेयर ऑफ दिस स्पोर्ट्स बेसिकली। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, तो मैं फ़खर ज़मान अकेडमी गया था बेसिकली, तो वहाँ मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, फॉर्म्स आउट हो गए थे। तो फिर मैं शूटिंग में मुझे बताया गया कि यहाँ पे है, तो मैं गया, विजिट किया। तो वो कॉलेज का कैंप था, मैंने 4 दिन कैंप किया, मैं सेलेक्ट हो गया आउट ऑफ 600 कैंडिडेट्स। फिर उसके बाद जब मैं इसमें जाता गया, हमें प्रॉपर हमारी ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग करवाई गई, हमें बताया गया कि ये भी एक स्पोर्ट्स है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं चलता गया, खुद की सेल्फ अर्निंग की, इंटरनेट वगैरह से वर्कआउट किया, रनिंग वगैरह की, पूरा दिन शूटिंग की, जो है मैं प्रैक्टिस की। फिर उसके बाद पता चला इसमें कितना हम आगे जा सकते हैं। फिर मैंने नेशनल रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए, फिर हमने मेडल्स दिए नेवी के लिए, काफ़ी नेशनल पाकिस्तान के लिए मेरा नाम आया नेशनल रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन वो समहाउ कोविड की वजह से मैं नहीं जा सका। लेकिन इससे ये है कि इसमें पजीराई इसलिए नहीं मिलती क्योंकि एक तो ये अभी डिपार्टमेंट लेवल पे पाकिस्तान नेवी या आर्मी इसमें बहुत अच्छा काम करें, एयरफोर्स में बहुत अच्छा काम करें, क्योंकि जैसे ही अभी HEC आ गई इसमें, इसी तरह जिस तरह अभिनव बिंद्रा एक शूटर है हमारे इंडिया के, उन्होंने एक ओलंपिक मेडल लाया था, उसके बाद गली गली उनके स्ट्रीट्स में शूटिंग रेंज खुल गया। तो इसी तरह होता है, अगर जिस तरह हमारे यहाँ पे गुलफाम जोसेफ हैं, हमारे यहाँ पे सजीम बशीर हैं, तो जिस तरह आगे तरक्की करते जाएंगे उसी तरह इसकी जो है ना फेमस होती जाएगी ये शूटिंग। क्रिकेट से हट के बस हमें थोड़ा ना दूसरे स्पोर्ट्स को लाना पड़ेगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अब काफ़ी अरसे से आप खेल रहे हैं, कितना इसने आपके अंदर हौसला पैदा किया है, कितना आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग किया? आई वॉज वेरी शाय बिफोर, तो ये जो मैं बोल पा रहा हूँ ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ शूटिंग। तो मैं बहुत शाय स्टूडेंट था, बट शूटिंग ने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आउट इन फ्रंट ऑफ 200 पीपल, 500 पीपल मैं जब मैच खेलता हूँ और मैं अपना अच्छा स्कोर करता हूँ, तो ये ऑलरेडी कॉन्फिडेंस दे देता है। तो इसलिए शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि थोड़ा हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि ये एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, तो इसको कैंप्स लगाने चाहिए बेसिकली और फंड करना चाहिए, क्योंकि आम बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, आम बच्चा नहीं कर पाएगा, तो हुकूमत से इन्होंने मुतालबा किया कि इसको थोड़ा सा आम किया जाए। एक फीमेल पार्टिसिपेंट भी मौजूद है, इससे गुफ्तगू करते हैं। बीइंग अ फीमेल आपके लिए कितना मुश्किल था इस खेल को चूज़ करना? वालिदैन की सपोर्ट कैसी थी और अब इस खेल को लेके आपके क्या फ्यूचर गोल्स? वालिदैन शुरू से सपोर्ट करे थे, उनको अच्छा लग रहा था कि शूटिंग में बहुत कम लड़कियां जाती हैं क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो उनको जब पहली दफ़ा पता चला, वो मुझे ख़ुद लेके आए थे, उन्होंने साथ हो के मुझे सब इंजॉय कराया, दिखाया, और फिर मैंने वहीं से स्टार्ट की और उसके बाद मैंने नेशनल खेलना शुरू की, नेशनल प्लेयर हूँ अब मैं। तो तो
हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में पाकिस्तान ने उस तरह से बैन-अक़वामी तौर पर नाम नहीं बनाया। आप समेत दीगर फीमेल एंड मेल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं, एम रखा हुआ है कि हमने अब इंटरनेशनली भी अपना लोहा बनाना। एम तो सबके होते हैं, लेकिन वही बात है कि गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती। और ये जैसे अनिस भाई ने कहा कि ये एक्सपेंसिव है, तो मुझे लगता है कि जब फंड्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादातर बच्चियाँ आगे नहीं जा पाती। लेकिन हैं भी बच्चियाँ जो आगे गई हुई हैं, जैसे रबिया है, नेवी की शूटर है, और उसके बाद किशमाला तलत हैं, उन्होंने भी आगे अच्छा खासा ओलंपियन है वो, माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनको और कामयाब करे। उन्होंने ओलंपियन में किया है, नेशनल गेम्स में उनका ब्रॉन्ज़ है, तो अच्छा खासा आगे जा रही है जो मेहनत कर रही हैं। तो बस वही है कि अगर यानी कि इट विल टेक सम टाइम, अभी इसकी हवाले से अवेयरनेस आ रही है और ख़वातीन जो हैं उसमें कोशिश कर रही हैं कि हम अपना मुकाम बना सकें। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगी, आज बड़े अरसे बाद इस्लामाबाद में इस तरह की चैम्पियनशिप का इनेकाद हो रहा है, कितना ज़रूरी है मुतवातर इस तरह के टूर्नामेंट्स का इनेकाद होना? मैं फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद आई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे नेशनल्स खेलने के लिए। और क्या कहते हैं, और किस शहर से? मैं कराची से कराची हूँ से, जी। अच्छा। मैं कराची से पहले नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेवी से मैं नेवी को रिप्रेजेंट करती थी। सो फिर हमें HEC यहाँ लेकर आई और हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिली इस, और फिर यहाँ से हम इस्लामाबाद आए हैं HEC को रिप्रेजेंट करने के लिए। मुझे बताइए कि इस खेल से आपके अपने अंदर क्या तब्दीलियाँ आई हैं, मस्बत तब्दीलियाँ जो आप दीगर लोगों को पैगाम देना चाहेंगी कि शूटिंग्स अगर आप खेलेंगे तो आपके अंदर ये मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी? इससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस पैदा होता है कि मतलब कि हमारा माइंड सेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें सारी माइंड की गेम होती है कि अगर आपका माइंड पॉजिटिव हो तो आप खेल सकते हैं। और ये हमें सबसे ज़्यादा जो है, जो मैंने चीज़ देखी है कि वो हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस सिखाता है। तो एक चीज़ और भी है कि आपने अपने टारगेट को सेट करके वो पीछे नहीं हटना। हाँ, क्योंकि दुनिया में हमने देखा है कि वो लोग ज़्यादातर तरक्की की मनाजिल तय करते हैं जो अपना एक ख़ास एम सेट करते हैं और फिर उसको अचीव करने के लिए तगोदो करते हैं। जी, लेकिन हमारे ना अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वो हमारे डिपेंड करता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें उतना उसका नहीं सिला नहीं मिलता है। मतलब कि हमने नेवी में अपने शौक के लिए खेला था, तो हमें फिर हम आगे HEC की तरफ से आए तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि हमें फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिल रही है और हम इंडिपेंडेंट हैं। और ये कि हमारे सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट है। बहुत शुक्रिया, आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको कुछ मनाजिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं मुख्तलिफ शूटर्स को जो अपने टारगेट्स को सेट किए हुए हैं और उसके मुताबिक अपने टारगेट को हिट भी कर रहे हैं। और तो ये नाज़रीन पाकिस्तान का वो हकीकी चेहरा है जो आम तौर पर दुनिया के सामने नहीं आता। यहाँ पर हर चीज़ है, हर खेल को पजीराई मिल सकती है, हर तरह का टैलेंट मौजूद है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है ख़ास तौर पर हुकाम वाला के लिए कि वो इस टैलेंट को पॉलिश करें। और जिस तरह तमाम बच्चों ने गुफ्तगू की कि हमारा शौक़ बहुत है लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव खेल है, तो इनको थोड़ी सपोर्ट की जाए। तो जहाँ ये नेशनल लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल कोई हासिल कर रहा है, कोई सिल्वर मेडल हासिल कर रहा है, कोई गोल्ड मेडल हासिल कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, हमें आगे बढ़ने में मदद फराहम कर सकते हैं। और जिस तरह उस बच्ची ने बात की कि हमें पेशेंस सिखाते हैं, और पेशेंस ही एक ऐसा कुलिया है जो ज़िंदगी में कामयाबी के लिए अहम किरदार अदा करता है। तो हमने गन एंड कंट्री क्लब से नेशनल एयर राइफल एंड एयर पिस्टल शूटिंग चैम्पियनशिप से जो अहवाल है वो आपके सामने रखता है। उम्मीद करते हैं ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा। मोहम्मद आलिजा खान को इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।